Screen visible? यस मैम। तो कल जब मैंने ट्रांसपोज मेथड बताया था तो उसमें बोला था कि जो भी अलजेब्रिक टर्म स्टार्टिंग में हमें आ रही है उसको हम बेस कंसीडर करेंगे और उसके आगे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। बट फ्लैग मेथड में ऐसा नहीं है, हमें यहाँ बेस कंसीडर नहीं करना है, तो कांस्टेंट नंबर आपका चलेगा। कांस्टेंट नंबर लेंगे आप कैसे? क्वेश्चन है 9x⁴ 6x⁴, और बाकी जो मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट है वो सेम है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपको उसको 0 से एडजस्ट करना है, अगर आपने छोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय 3x² + x - 5। मैंने स्टार्टिंग में ही क्या ले लिया? 3x²। कांस्टेंट आ रहा है, बेस तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक। जब मैंने आपको अर्थमेटिक में फ्लैग मेथड बताया था तो मैंने वहां पे एक चीज बताई थी कि एक यहाँ पे नंबर होता है मेन डिजिट, जो हम लेते हैं पहला नंबर, और रेस्ट डिजिट जो है हमारी वो फ्लैग में जाती है। तो मेन डिजिट मतलब पहला टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग होता है अलजेब्रा में, तो +3। रेस्ट डिजिट 1, इसके आगे कांस्टेंट क्या है 1, और 5 बार। ठीक है। मैम इसे ट्रांसपोज नहीं करना, क्या? 1 और 5 बार। नहीं, ट्रांसपोज मेथड में ट्रांसपोज करते हैं ना, सभी में थोड़ी ना करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो ट्रांसपोज मेथड था हमारा, इसलिए ट्रांसपोज कर रहे थे। ओके मैम। अब फ्लैग के अकॉर्डिंग डिविडेंड से डिजिट शिफ्ट होगी आपकी, और वो कहा जाएगी रिमाइंडर में, तो 11 और -21। ठीक है। 11 के अकॉर्डिंग एक्स का पार्ट है तो मैंने एक्स पावर ऊपर लिख दी। उसके बाद रेस्ट डिजिट 6 एंड -2। तो ये स्क्वायर वाली है, ये क्यूब वाली है, और ये 4 वाली है। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है यहाँ पे, सब क्लियर है, तो आपने 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आप एक टेबल बनाते थे यहाँ पे, कि जो उसको हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड डिवीजन। ठीक। और उसमें हमने पहले लिया 9। ठीक है। अब इसको यस। डिवाइड करो, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 क्वेश्चन आएगा। कोई रिमाइंडर है यस। ही नहीं, कंप्लीट डिवाइडेड है। जहाँ रिमाइंडर वाला केस आएगा वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगी। तो फिर 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15 बार। ठीक। अब क्या होगा, इसमें तो सब्ट्रैक्ट करते थे फ्लैग में, तो यहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो ये मिलेगा आपको मॉडिफाइड डिवीजर 3। इसको डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, एंड 1 एंड 5 बार। अब इसको, ये तो -2 है और ये 15 है। जब -2 में से, इस बात पे ध्यान देना, जो माइनस वाला है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये है -2, और माइनस करोगे इसमें से 15 बार, एंड देन -1। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास 2 माइनस है। तो 15 - 3 बेसिकली आपको यहाँ मिलेगा 12। एंड 3 डिवाइडेड बाय 12 कंप्लीट 4, एंड 4 × 1 = 4 एंड 4 × 5 = 20। और ये भी क्या मिला, निगेटिव। अब क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे, डिजिट खत्म हो गई, हम रिमाइंडर में शिफ्ट कर चुके हैं। उसको सॉल्व करना है आपको। 11 + 5 = 16, and 16 - 4 12, and 21 and 20 41। माइनस हाँ जी। माइनस होएगा। मैम माइनस। अच्छा, 2 माइनस हो गए तो 1 आ जाएगा। यस मैम।
ठीक है, 1 Yes, bar. ma'am. अब आंसर लिखना सिंपल है, वही पावर हाईएस्ट देखो और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो। तो 3x² प्लस x प्लस 4 एंड रिमाइंडर क्या हो गया 12। ये x वाला टर्म है तो x वाला एंड -1। -1. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, ma'am. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। x⁻7 -2x5 प्लस x³ प्लस 4x² -3 एंड डिवाइडेड बाय x³ -1। अब यहाँ देखो कि बहुत सारे टर्म मिसिंग है, तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, x³ -0x² या प्लस 0x² प्लस 0x एंड -1, ये एक्चुअल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा आपका 1 मेन Plus डिजिट 1. 0 0 1 बार, ये आपका फ्लैग हो जाएगा। ठीक, अब इस फ्लैग के अकॉर्डिंग आपकी डिजिट यहाँ शिफ्ट होंगी और कैसे होंगी, x⁻7 x⁻6 x⁻5 x⁻4 एंड x³ x² x एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो x7 का 1 हो गया, इसका नहीं है तो 0, 2 बार 0 1 4 0 3 बार। इतने पार्टीशन में कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, मैंने पहले ही टर्म को इसलिए लिख दिया, आपको इशू पता रहे कि आपके क्वेश्चन में क्या टर्म मिसिंग है तो आप उसका 0 फिल करेंगे। अब आपको मॉडिफाइड डिवीजर की टेबल बनानी है या डायरेक्ट डिवाइड करना है, चॉइस आपकी है। तो पहले मैंने मॉडिफाइड डिवीजर की अगर टेबल बना लूं तो इजी हो जाता है। मैंने यहाँ लिखा 1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1. वो स्टैंड 1 ही मिलेगा। 1 मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा बना गया अ 0 0 एंड 1 बार। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 0 0 0 0। ये क्या मिला टर्म आपको 2 बार। इसको डिवाइड करोगे तो क्या ही मिलेगा 2 2 बार। बार। तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 0 0 एंड 2 बार इंटू 1 बार इट इज 2। और इसको नीचे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको क्या +1, 1 बार। बिकॉज ये -1 है और 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा हाँ हाँ। पॉजिटिव। ठीक, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा एंड 0 0 1 बार, ये वाला 1 मिलेगा 1 0 0 1 बार। 4 2 4 में से 2 गए 2, और ये निगेटिव का 1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -3 प्लस +1 2 नेगेटिव। बार। ठीक है, अब रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं इसकी, तो वो लिखा जाएगा हमारा 2x² प्लस x -2। और अगर क्वेश्चन की बात करूं तो पावर 7 है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 x है। की पावर 4। कम करते जाओ, x की पावर 4, 0x³ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 है ये तो, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0x³। फिर 5 में से जाओगे तो -2x² प्लस x एंड +1। ये आपका क्वेश्चन आएगा।
अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन आपका ट्रांसपोज से भी हो सकता था। यस मैम। ये एक्स क्यूब के आगे कोई कांस्टेंट नहीं है। ये जो एक्स टू दी पावर 4 के नीचे मतलब 1 बार लग रहा है, ये 1 बार नीचे नहीं आएगा इसमें? नहीं, जीरो में से जब -1 करेंगे, क्या नहीं, कॉन्सेप्ट हो वो जाएगा? ऑलरेडी -1 है ना, -1 -0 -1 रहेगा ना। 0 -1 बार ऐसे लिखा जाएगा ना वो बेसिकली। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्रांसपोज से भी पूरी कर टंकी सकते भरी। हैं। तो जिन लोगों को ट्रांसपोज से ट्राई करना है वो ट्रांसपोज से ट्राई कर सकते हैं। एक्स क्यूब आपका बेस रहेगा, मतलब जो बेसिकली आपने ये मॉडिफाइड डिवीजर की टेबल बनाई है ये नहीं बनेगी। और 1 का ट्रांसपोज कर दोगे तो +1 आ जाएगा, तो वो और इजी हो जाएगा। Okay. मेथड आप अपनी मर्जी से जब तक चूज कर सकते हैं जब तक आपके पेपर में लिखा ना हो कि आपको इस मेथड से क्वेश्चन करना है। अगर पेपर में लिखा है कि आपको इस मेथड से क्वेश्चन करना है तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना है। Okay, ma'am. फ्लैग मेथड के क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, ma'am. इजी है जो अब तक आपने इस करे डिवीजन उनसे, मतलब अलजेब्रा के डिवीजन जो आपने अपनी क्लासेस में जब आए थे आपके सिलेबस में तब किए थे, तब ज्यादा इजी थे, अब ज्यादा इजी लग रहा अब ज्यादा इजी है मैम। है ना? तब तो वो लगता था कि यार इसमें कितनी गड़बड़ होती है। मैम कैलकुलेशन भी बहुत लंबी हो जाती थी। पेज तो यहाँ पे भी भर रहा है आपका, देखो मेरा पूरा पेज कवर हो चुका है। मैम उसमें रजिस्टर के भरते थे। पेज प्रैक्टिस करोगे और पेशेंसफुली करोगे तो इसमें आपको रीचेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बहुत जल्दबाजी में करोगे, ये आपका यूजुअली बहुत टाइम कम ले रहा है तो आपको इसमें भी जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो हम अपना सीखते हुए आए हैं उनसे तो कम ही टाइम ले रहा है ना ये मेथड। यस मैम। तो आप उतना, जब टाइम बच ही गया है और बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी मत मचाओ, आराम से करो, प्रैक्टिस करो, तो आपके आंसर 1 टाइम में ही करेक्ट आएंगे। ओके। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है। स्पीड आपकी बहुत अच्छी है बट एक्यूरेसी नहीं है तो वो बेकार है। ओके मैम। चलिए फिर होमवर्क लिख लीजिए और इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जिसको डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा। कल ज्योमेट्री की क्लास है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक एग्जाम के बारे में बता रही थी आप, तब उस समय नेटवर्क वीक था मैम। एग्जाम के बारे में क्या था मैम, एक डेट बार शीट आएगी रिपीट। आपको पता चल जाएगी। मैम इनके साथ ही आएगी जो सम विषम सेमेस्टर वाले हैं हाँ यहाँ पे, जी, जो उन्हीं के यूनिवर्सिटी साथ का हुआ आएगी, है। उन्हीं के साथ आएगी। वो तो दिसंबर में है मैम फिर वो तो। आपकी डेट शीट आ गई, जब आएगी आपको साइट पे मिल जाएगी, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। ठीक, अब अपनी तरफ से कितनी तैयारी ओके करें वो कीजिए। जी मैम। मैम ऐसे ही पूछ रहे थे कि कब है एग्जाम, फिर ये कब। वीडियो अपलोड होगा ना तब भी आप बात को सुन सकते हैं। जी
5 क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग ट्राई करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। Okay. आई थिंक आएगी आपको एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर शिफ्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है और उसमें रिमाइंडर आ रहा है तो वो अगले पार्ट में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब Okay, ma'am. वो क्वेश्चन अगर इनमें से कोई एक होगा तो आप वो मुझसे कल जरूर पूछेंगे। Okay, ma'am. मैम फोर्थ वाला तो ट्रांसपोज से भी कर सकते हैं ना? हाँ, ट्रांसपोज से तो आप 2x-4 5 वाला भी कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या होगी उसकी कि आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 से डिवाइड करके x-2, और 2 आपका बाहर हो जाएगा। ट्राई करना। Okay, ma'am. मैम जब 2 बाहर होएगा तो वो मल्टीप्लाई होएगा बाद में? दोनों मेथड से आंसर करना, आपने आप फर्क पता चल जाएगा, मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, Okay, मैम. चलिए आज की क्लास फिर ओवर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट नहीं है किसी का? नो मैम। नो मैम. ओके, फिर आज अपनी अटेंडेंस दे दो, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो रही है आप लोगों की। कैमरा ऑन करो सब। जिन लोगों ने लास्ट मंथ क्लासेस कम की हैं वो कोशिश करें कि इस मंथ ले लें क्लासेस, एवरेज हो जाएगा अटेंडेंस का। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं मीटिंग बंद कर रही हूँ।